2024 के विधानसभा चुनाव के बाद अभय सिंह चौटाला ने इनेलो को कितना मजबूत किया है, इसका नजारा पिछले 4 दिन में देखने को मिला। अभय सिंह चौटाला ने पिछले 4 दिन में चंडीगढ़ में अपनी पार्टी के 16 प्रकोष्ठों की मीटिंग लेकर मंथन किया और पार्टी की ताकत का जायजा लेने का काम किया, संगठन की मजबूती का जायजा लेने का काम किया। और 4 दिन की रिपोर्ट यही कह रही है कि अभय सिंह चौटाला ने इस मामले में सारी पार्टियों को पछाड़ दिया है, यानी वो बीजेपी से आगे निकल गए हैं और कांग्रेस को उन्होंने पछाड़ दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे अभय सिंह चौटाला के संगठन की, इनेलो की मजबूती की और बीजेपी और कांग्रेस के साथ उनकी तुलना की। अभय सिंह चौटाला ने पिछले 1.5 साल में कितनी मेहनत की है, इसका नज़ारा आपको ये फोटो देखने के बाद मिल जाएगा। सबसे पहले इनेलो के प्रकोष्ठों की 4 दिन चली मीटिंगों के इन फोटो को आप गौर से देखिए, बाकी चर्चा बाद में करेंगे। आपने जो ये बैठकों के फोटो देखे हैं, ये इनेलो के प्रकोष्ठों की बैठकों के फोटो हैं। इन फोटो में आपको नज़र आ रहा होगा कि अभय सिंह चौटाला पूरे कॉन्फिडेंस में है, और ये कॉन्फिडेंस इसलिए है कि अभय सिंह चौटाला ने संगठन के मामले में इनेलो को प्रदेश में अव्वल बना दिया है, नंबर 1 बना दिया है। जो इनेलो 2024 के चुनाव में संगठन को लेकर जूझ रही थी, जनाधार को लेकर जूझ रही थी, उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए अभय सिंह चौटाला ने पिछले 1.5 साल में जमकर मेहनत की है और उन्होंने 16 प्रकोष्ठों को खड़ा करने का काम किया है। हम आपको ये बता दें कि इनेलो ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके 16 प्रकोष्ठ जमीन पर काम कर रहे हैं। इतने प्रकोष्ठ बीजेपी के पास भी नहीं हैं। बेशक से बीजेपी के पास सरकार है, बेशक से बीजेपी के पास पूरा सिस्टम है, लेकिन 16 एक्टिव प्रकोष्ठ उसके पास नहीं है और इस मामले में इनेलो नंबर 1 पे है। कांग्रेस इस मामले में इनेलो के सामने कहीं भी नहीं टिकती है, आसपास भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के महज 4-5 प्रकोष्ठ ही आपको वर्किंग में नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पिछले 7 महीनों में अपने जिलाध्यक्षों के अलावा ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति भी नहीं कर पाई है, जबकि इनेलो इस मामले में गांव-गांव तक पहुंच गई है। और अभय सिंह चौटाला ने इन प्रकोष्ठों की बैठक में अपने पार्टी के पदाधिकारियों को संगठन को अब बूथ तक ले जाने का आह्वान किया। एक बूथ पर हर प्रकोष्ठ के 2 सदस्यों की नियुक्ति का आह्वान किया, यानी अब वो एक बूथ के ऊपर पहुंचकर इनेलो को जबरदस्त मजबूती देने का काम करेंगे, परफेक्ट तौर पर मजबूत करने का काम करेंगे। अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो का ये 4 दिन का मंथन का जो सिलसिला था वो बखूबी चला। इन बैठकों में साफ तौर पर नजर आया कि अभय सिंह चौटाला पार्टी को हर वर्ग के हिसाब से मजबूती देने का काम कर रहे हैं, हर सिस्टम के हिसाब से इनेलो को बीजेपी से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस को पछाड़ने का काम कर रहे हैं। इनेलो की बैठकों का नज़ारा साफ तौर पर बता रहा था कि उनके संगठन के पदाधिकारी पूरे जोश में हैं, पूरे करंट में हैं। पंचकुला में हुए
एसपीएससी के सामने घेराव और प्रदर्शन को देखकर भी ये साबित हो गया है कि इनेलो संगठन के मामले में बिल्कुल उसी तरह से मजबूत हो गई है जैसे कभी ओम प्रकाश चौटाला के दौर में मजबूत हुआ करती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इनेलो का ये एसपीएससी का प्रदर्शन 2 दिन के बाद हुए 5 पार्टियों और संगठनों के प्रदर्शन से कई गुना ज़्यादा बेहतर रहा, दमदार रहा। यानी प्रदर्शन ने भी साबित किया कि इनेलो अब मजबूती के दौर से गुजर रही है और 2029 के लक्ष्य को लेकर वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है। यानी अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से आगे बढ़ रही है और 2029 के लिए वो अभय सिंह चौटाला के बड़े टारगेट की तरफ भी इशारा कर रही है। अब देखने की बात यह रहेगी कि संगठन के बलबूते पर अभय चौटाला 2029 में कितना बड़ा लक्ष्य हासिल करते हैं, इनेलो को 2029 में कितनी मजबूती देते हैं और सत्ता के दरवाजे तक किस तरह से पहुँचाने का काम करते हैं। आप इनेलो के संगठन की मजबूती को लेकर क्या सोचते हैं, कॉमेंट करके जरूर बताइए। अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में 2029 में इनेलो कैसी परफॉर्मेंस करेगी, यह भी कमेंट करके बताइए। अभय सिंह चौटाला और इनेलो की 2029 के सियासी अंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।